खबर रायबरेली से है, जहां लोग ओवरब्रिज की बदहाली को लेकर सरकार से नाराज हैं। ओवरब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2018 को लालगंज की मॉडर्न रेल कोच कारखाने के परिसर से किया था, जिसकी बदहाली घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रही है। लालगंज कस्बे में बना ये बाईपास पुल ध्वस्त हो गया है। ये हाल तब है जब इस बाईपास के निर्माण पर भारी भरकम 558 करोड़ बजट खर्च किया गया। बाईपास से वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। अब वाहन लालगंज कस्बे से होकर निकल रहे हैं। इस वजह से जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। इसके बंद होने की वजह से लालगंज कस्बे में जाम की इतनी विकराल स्थिति हो गई है कि उससे ये नहीं समझ में आता कि अगर हमको कभी कोई दिक्कत या बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। क्रॉसिंग बंद होने से बड़ी समस्याएं बन रही हैं और ये लगभग 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। समस्या ये आ रही है कि 2018 के बाद इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो इसके बाद से ये लगभग बहुत ज़्यादा 6 महीना चला होगा। उसके बाद ये टूट गया। उसके बाद यहाँ पे कोई देखने के लिए कोई आता ही नहीं। यहाँ पे आते हैं, दबाव पड़ता तो छोटे मोटे काम करके चले जाते हैं दिखा के कि यहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। अरे बादा बहराइच मार्ग जब बना था तो हम लोग नगर के जितने भी व्यवसायी हैं सबको खुशी थी कि बन गया है और अब यहाँ जाम की स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन मात्र 6 महीना चलने के बाद मार्ग फिर टूट गया, यानी पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद ना तो हमारे यहाँ के कोई मंत्री, ना विधायक, ना तो कोई जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2018 में बन के तैयार हो गया है, उद्घाटन हुआ था जब ना, उसके बाद चल रहा था, चलने के बाद टूट गया है। हाँ, टूटने के बाद आज तक का टूटा पड़ा हुआ है। कोई न अधिकारी आता है, न कोई बन पाता है। यहाँ की परेशानी बहुत जनता को हो रही है। आए दिन जाम लगा करता है, आदमी को निकलना परेशान हो जाता है और पब्लिक यहाँ की बहुत परेशान है। हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। इसके कारण हम लोग लालगंज से भी से आते हैं और जाम लगता है, उसमें फंस जाते हैं तो हम लोगों को लेट हो जाता है। इसीलिए हमको बहुत समस्याएं होती हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये पुल जल्दी से जल्द इसका समाधान हो। काफ़ी दिक्कतों का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है। आए दिन जाम की समस्या रहती है हमारे लालगंज में। रेलवे क्रॉसिंग से लेके गांधी चौराहे तक जाम लगता है। अगर पुल वो बाईपास का संचालन शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। बरथना रेलवे स्टेशन की डाउन लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई, जिसकी सूचना लोगों ने स्टेशन मास्टर को दी। मालगाड़ी का डिब्बा रिफाइंड की टिन से भरा हुआ था। दमकल विभाग ने करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग से किसी भी नुकसान का अंदेशा नहीं है। मालगाड़ी ट्रेन टुंडला की ओर से चलकर कानपुर की ओर जा रही थी। खबर बरेली से है, जहां सड़क पर चलती कार आग का गोला बन गई। कार चालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। सड़क पर धू धू कर जलती कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। कार में आग लगने से हाईवे पर जाम लग गया। घटना बिथरी थाना क्षेत्र के बरेली दिल्ली हाईवे की है। हाल ही में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरी दुनिया ने बापू को याद किया। हमारे देश में बापू जहां भी गए वहां उनकी यादें आज भी बसती हैं। यूपी के जालौन से महात्मा गांधी का रिश्ता रहा है। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी जालौन पहुंचे थे। छत्रसाल इंटर कॉलेज के पास बने गांधी स्मारक पर खड़े होकर महात्मा गांधी ने देश के लोगों से आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1930 में इसी स्मारक की जगह पर खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिया था और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां आकर इस मूर्ति का अनावरण किया था। इसलिए इस स्थान का अपना अलग ही इतिहास है और महत्व है। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक गर्म दल के नेता थे और उन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ने में जो सहयोग प्रदान किया हिंदुस्तान को जंग आज़ादी का। लेकिन हमारे बापू राष्ट्रपिता ने पूरी हिंदुस्तान को जन जन तक ये जंग आज़ादी का फरमान भेजा और सारे पूरे जन जन को उसमें
शामिल किया। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता एक युग पुरुष थे और मैं उनको अपने दिल से खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करूँ।